नंबर 8 है बॉयज सेक्शन का। इससे पहले खेले गए विमेन यानी गर्ल्स सेक्शन के मैच में हिमाचल प्रदेश ने शानदार जीत हासिल की है। ये पहली रेड रेहान इस समय रेड के लिए और बोनस ऑन है छत्तीसगढ़ के लिए। हम ये दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि 6 या 7 प्लेयर्स जब मैदान पे हो तो समझ जाइए कि बोनस इस समय ऑन है। फिलहाल बोनस नहीं लिया, एक टच पॉइंट लेकर गए हैं रेहान और ये हैं रोहित तोमर। जब भी मैं तोमर शब्द सुनता हूं, वो भी यूपी के किसी खिलाड़ी का, तो पहला नाम नितिन तोमर का आता है जो बागपत के रहने वाले हैं। यहां उन्होंने बोनस की ट्राई की है। बोनस यानी कि जब 6 या 7 डिफेंडर हो, ब्लैक लाइन को पार करें, दूसरा पैर हवा में हो, तब मिलता है बोनस। यानी सिंगल लेग को आपको डिपेंड करना है ब्लैक लाइन के पीछे और उसके बाद ही आप बोनस ले पाएंगे। 1-0 अभी स्टार्टिंग स्टेज है और छत्तीसगढ़ ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। फिलहाल रेड के लिए छत्तीसगढ़ 2-2-2 यानी चेन यहां पे लगाई। बोनस ऑन है और अगर 6 या 7 खिलाड़ी डिफेंस पर हो तो आपके पास यानी ऑफेंस के पास मौका होता है बोनस लेने का। सागर पंवर अब रेड कर रहे हैं। ये राइट रेडर हैं। पहली रेड तोमर ने की थी, वो लेफ्ट रेडर थे और उन्होंने ही बोनस से अपनी टीम को 1-1 की बराबरी दिलवाई थी। लॉबी में जाने से बचे। ये जो साइड में आपको एक डिफरेंट कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है मैजेंटा कलर का, वो पर्पल कलर का वो लॉबी है। वहां आप बिना विरोधी खिलाड़ी को टच किए नहीं जा सकते। रेहान फिर से रेडर है। अपनी पहली रेड में एक टच पॉइंट लेकर गए थे। बोनस डालने की कोशिश, लेकिन शानदार डिफेंस है। इस बार पूरी तरह से डैश कर दिया। उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी उनके पास बचकर निकलने की। उत्तर प्रदेश का ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस, ये देखिए किस तरह से बोनस डाल लिया था, लेकिन एंकल होल्ड और उसके बाद डिफेंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। शुभम बैदवान जो कि टीम के राइट कॉर्नर हैं, उन्होंने वो एंकल होल्ड किया था। और रोहित तोमर अपनी दूसरी रेड में है। नितिन तोमर की तरह ये भी लेफ्ट रेडर हैं। 6 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं, यानी कि बोनस ऑन है। 6 या 7 डिफेंडर्स जब हो तो बोनस ऑन रहता है। बोनस अभी इस फर्स्ट हाफ के सिर्फ 3 मिनट गुजरे हैं और 3 पॉइंट्स स्कोर बोर्ड पर हैं। 3-1 का स्कोर विजय साहू इस समय रेड के लिए और बोनस अभी भी ऑन है। उन्होंने टच पॉइंट लिया है जो बोनस से कहीं ज्यादा बेहतर है। आउट किया आर्यन शर्मा को जो कि राइट कॉर्नर पर खड़े थे। ये देखिए किस तरह से जो रनिंग टच किया विजय साहू। रेड इनफैक्ट उत्तर प्रदेश टीम की है। सागर पंवर रेड कर रहे हैं और 2 पॉइंट सागर लाने में कामयाब हुए। सागर वहां पे अब बोनस डालना चाहते थे, लेकिन फाइनली जो है डिफेंस ने आगे मूव किया और उसको अपनी एडवांटेज बना लिया सागर ने। 5-2 का स्कोर अभी 3 पॉइंट्स की लीड के साथ इस शुरुआती क्षणों में उत्तर प्रदेश की टीम। विजय साहू एक बार फिर रेड के लिए डिफेंस को पूरी तरह से मूव कर पीछे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फंस गए। सामने से डिफेंस आ गया। बोनस छत्तीसगढ़। 3 चेन थी और 1 इंडिविजुअल डिफेंस। इससे कैसे बच पाते? काफी बड़ा जोखिम उठाया था, बोनस डाल लिया था, लेकिन आगे जाने की कोशिश में सफल नहीं हो पाए। सीधा जाके डैश किया उन्हें बाहर की ओर। कबड्डी इकलौता खेल है जहां एक साथ दोनों टीम्स को पॉइंट मिल सकते हैं। विजय साहू को बोनस मिला और यूपी टीम को टैकल पॉइंट मिला। रोहित तोमर सामने 4 का डिफेंस है और जब भी डिफेंडर 6 से कम होते हैं हमेशा बोनस लाइन के यानी ब्लैक लाइन के पीछे चले जाते हैं ताकि रेडर को अंदर इनवाइट करें, उसको जरा लालच दें। रेहान इन्होंने मैच की पहली रेड की थी, पहली ही रेड में पॉइंट लेकर गए थे। इतने एजाइल हैं ये, इतनी स्पीड दिखा रहे हैं और वहां पर उन्होंने 1 पॉइंट ले लिया है। क्या 6-3 का स्कोर। उनकी एजिलिटी से बचकर रहना होगा उत्तर प्रदेश के डिफेंस को। सागर पंवर लीड सिर्फ 3 ही पॉइंट की है। तकरीबन 4 मिनट का टाइम हो चुका है और अब तक कोई हमने डुओ डाई रेड नहीं देखी नहीं थी। हर टीम हर रेड पर पॉइंट लाने की कोशिश कर रही है। इन्हें देख के कौन कहेगा सुनील कि ये अंडर 17 के बॉयज हैं। इतना एक्सपीरियंस, बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट उनकी नजर आ रही, बिल्कुल नहीं लग रहा उनको देख के कि वो कबड्डी में एक्सपीरियंस नहीं है। मैच्योर्ड एथलीट्स की तरह बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं। रेडर रेहान इस समय। बोनस अभी भी ऑन है। डुबकी लगाना चाहते थे लेकिन थाई से उनको पूरी तरह से जकड़ लिया है।
ये काम किया यूपी के लेफ्ट कवर ने, जिनका नाम है सुधीर यादव। उन्होंने एंटीसिपेट किया कि रेहान डुबकी लगाएंगे, इसीलिए जब ब्लॉक किया तो खुद थोड़ा नीचे झुक गए। अब मजा आएगा। डुओ डाई रेड है और सामने सुपर टैकल ऑन है, लेकिन डुओ डाई रेड में राइट कॉर्नर का शिकार किया है रोहित तोमर ने। 1 पॉइंट यूपी। डुओ डाई रेड में पॉइंट लेना जरूरी होता है और सुपर टैकल में 2 पॉइंट मिलते हैं डिफेंस को। मनहार इस समय रेड करने आए हैं, पहली रेड है उनकी। काफी आगे आके डिफेंस कर रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते कि बोनस की कोई भी एडवांटेज उनको मिले। 8-3 का स्कोर है और अभी भी लगातार उनकी कोशिश जारी है कि खाली हाथ नहीं जाएंगे। अपनी कैंट को पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। उनकी लंग पावर की काफी तारीफ करनी होगी। वेल डन नीति। यहां सुपर टैकल ऑन है। 3 या कम डिफेंडर बचे और रेडर का शिकार कर लें, जो नहीं हो पाया। ऑल आउट। ऑल आउट। छत्तीसगढ़ को ऑल आउट कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। 4 पॉइंट मिले 2 खिलाड़ियों को आउट करने के, 2 पूरी टीम को ऑल आउट करने के। इतनी जल्दी पूरी टीम को टाइम यहां पर बिल्कुल नहीं लगाया है, ऑल आउट कर दिया है। काफी स्पीड के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा लगता है पेशेंस के साथ नहीं खेलेंगे। उत्तर प्रदेश काफी अग्रेसिव मूवमेंट्स ले रही है। 12-4 का स्कोर, 8 पॉइंट्स की एडवांटेज। छत्तीसगढ़ को जल्द ही कुछ करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी होगी इस डिफरेंस को कम करने के लिए। और वो स्ट्रेटेजी में जो पहला कदम है नीति, रेड में पॉइंट लाने होंगे। और डिफेंस में भी लगातार पॉइंट लूज किए हैं, फिर से पॉइंट लूज किया। ये बेहतरीन रनिंग हैंड टच सागर पंवर का। यूपी। शायद आपकी आवाज उन तक पहुंच गई होगी। आपने कहा कि उनको रेड में पॉइंट्स लाने होंगे और यहां पर ये 1 पॉइंट, यहां पर पॉइंट सुनील नहीं मिला उन्हें। जी हाँ, यहाँ पर हैंड टच का उनको पॉइंट मिल गया है और 13-4 का स्कोर। अपने डिफरेंस को लगातार, अपनी लीड को लगातार स्ट्रेच कर रही है उत्तर प्रदेश। उस फर्क कितना है नीति की मेरी आवाज दूसरी टीम ने सुन ली। हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के रेड में पॉइंट लाने की। रेड में पॉइंट मिला यूपी की टीम को। रेहान, इनसे काफी आशाएं हैं इनके कोच को। बोनस ऑन है, यानी कि ब्लैक लाइन को आप अगर पार करते हैं एक पैर से और दूसरा पैर हवा में रखते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है। रेहान ने बड़ी तेजी से उस बोनस की ट्राई जरूर की है और बोनस मिला है। छत्तीसगढ़। ये जो थम्स अप आपने देखा अंपायर जितेश शिरोडकर का, ये थम्स अप का मतलब कबड्डी में बोनस है। डिफेंस पे 6 प्लेयर, 2-2-2 की चेन है। यहां पर राइट कॉर्नर और राइट कवर जो है उन्होंने कोई चेन नहीं डाली है। बोनस यूपी। 13-5 का स्कोर। और अब स्कोर बढ़ेगा क्योंकि बोनस मिल गया था यूपी को। 14-5 से वो आगे हैं। विजय साहू रेड में फुटवर्क काफी अच्छा, स्पीड काफी बेहतरीन है, लेकिन बहुत अच्छा एंकल होल्ड लेफ्ट इन की तरफ से, कमाल कर दिया। 1 पॉइंट यूपी। वेट। वो पहले से ही अपने स्किल को जानते थे। लेफ्ट इन का एंकल होल्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये बोनस डालने की कोशिश करें और मैं इनका एंकल होल्ड। 15-5, 10 पॉइंट्स की अभी भी बढ़त उत्तर प्रदेश ने लगातार बनाई हुई है। रेडर इससे में रविंद्र कुमार पटेल। रविंद्र, पहली रेड थी उनकी, ज्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि रविंद्र कुमार ऑलराउंडर हैं, ज्यादा डिफेंस में इनका आज काम है। रेहान ये लगातार रेड कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से। क्या लेफ्ट कॉर्नर को टच किया? नहीं, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहे क्योंकि पिछली रेड में आउट हुए थे। बोनस की ट्राई की है राइट कॉर्नर के सामने, इस बार बोनस नहीं मिला। एक बार फिर मौका उत्तर प्रदेश के लिए। काफी मुश्किल डिफेंस होगा। 5 डिफेंडर्स हैं और ऐसी सिचुएशन से पॉइंट निकालना ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए। उत्तर प्रदेश के रोहित तोमर और ये है रवि गोंड जो छत्तीसगढ़ से हैं। पॉइंट्स की दरकार है, जरूरत है छत्तीसगढ़ को। यूपी का पॉइंट्स ब्रेकअप देखिए, 8 पॉइंट रेड में, 4 टैकल में, 3 अदर्स। जो 3 अदर्स हैं उसमें से 2 ऑल आउट के हैं। रवि गोंद अपनी टीम के ऑलराउंडर और इस सिचुएशन में बाहर जाना ये एक टेंशन का विषय हो सकता है छत्तीसगढ़ टीम के लिए।
वो जो भी कोशिश कर रहे हैं, सारी कोशिशें उनकी नाकामयाब हो रही हैं उत्तर प्रदेश के खिलाफ, चाहे वो डिफेंस के दौरान हो या फिर रेडिंग के दौरान। रविंद्र कुमार पटेल एक बार फिर डू और डाई रेड, इस समय डू और डाई रेड, और करो या मरो की सचमुच उनके सामने स्थिति। उनके पास इसके अलावा कोई और चारा बाकी नहीं था। अगर पहली 2 रेड्स आपकी खाली जाए तो आपको तीसरी रेड में कुछ ना कुछ करके ही आना होगा। ये है नियम डू और डाई रेड का। शानदार एंकल होल्ड वहां पर, ग्रिप इतनी स्ट्रांग है डिफेंस की, सुनील लगता ही नहीं कि ये अंडर 17 की टीम है। वाकई में इससे पहले हमने जो तमिलनाडु हिमाचल का गर्ल्स कैटेगरी का मैच देखा, यहां बहुत अच्छी एस्केप, लेकिन एस्केप से पहले कोई टच नहीं किया रेहान ने, इसलिए पॉइंट नहीं मिला। चाहे हमने गर्ल्स कैटेगरी के मैच देखे हो नीति या बॉयज कैटेगरी के, जो लेवल है कबड्डी का, जो स्किल्स हैं, जो स्पीड है, जो स्टेमिना है, वो अद्भुत है। मतलब इनमें से कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जो शायद अगले ही सीजन में वीवो प्रो कबड्डी लीग के कुछ टीम्स अपने उनको दल में शामिल कर लें, उनको ग्रूम करने के लिए, उनको बिग मैच एक्सपीरियंस देने के लिए। आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। प्रो कबड्डी लीग से जो रेवोल्यूशन आया है भारतीय कबड्डी में, उसका रिजल्ट जो है साफ नजर आने लगा है। ऐसी परफॉर्मेंसेस, इतनी मैच्योर परफॉर्मेंसेस, और एक बार फिर पूरी तरह से जकड़ लिया है, कोई मौका नहीं वहां से बाहर निकल के जाने का। एंकल होल्ड में बुरी तरह से फंस चुके थे। पहले उनकी थाई होल्ड करने की कोशिश की, जब ग्रिप से बाहर हुई, नीचे जाकर फाइनली उनके एंकल को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। डिफेंस टीम गेम है, हाँ, हम लगातार बात करते हैं। सुपर टैकल ऑन है, 3 डिफेंडर हैं या उससे कम हो, और इस बार ये सुपर टैकल का जो ये अटेम्प्ट लिया, इसकी जरूरत नहीं थी। बॉक लाइन के इतना आगे, लालच बुरी बला है, इसीलिए हम कहते हैं। हालांकि कबड्डी में लालच एक अच्छी चीज है, लेकिन आपके टैकल की टाइमिंग सही होनी चाहिए। जो व्हाइट लाइन आपने देखी है, बॉक लाइन, उसके आगे जाकर एक लंबे कद के रेडर को आप टैकल करने की ट्राई करेंगे तो बाहर जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लिए अभी बोनस ऑन है, क्योंकि सातों के सातों डिफेंडर्स अंदर हैं। आउट, 1 पॉइंट यूपी। यूपी के सारे खिलाड़ी अंदर हैं, छत्तीसगढ़ के सारे खिलाड़ी बाहर जाने की कगार पर हैं। बहुत ज्यादा डीप गए थे, एंकल होल्ड सटीक नहीं हुआ, लेकिन डैश कर दिया राइट कॉर्नर और राइट कवर ने मिलकर, और अब ये सरेंडर रेड हो सकती है। रोहित तोमर, आखिरकार पॉइंट मिला और छत्तीसगढ़ दूसरी बार ऑल आउट। 1+2 3 पॉइंट्स यूपी। ये 3 और पॉइंट उत्तर प्रदेश के लिए अपनी लीड को लगातार स्ट्रेच कर रहे हैं। उन्होंने लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। 23-6 का स्कोर और 2 मिनट बाकी हैं इस फर्स्ट हाफ के खेल में। छत्तीसगढ़ की वापसी पे सवाल उठते जा रहे हैं सुनील। क्या बात है, मैं आपकी स्टेटमेंट से दंग रह गया हूं। छत्तीसगढ़ की वापसी पर सवाल उठते जा रहे हैं। ओह, सवाल वाकई में उठेंगे जब आप लगातार दौड़ते रहें 1 पॉइंट और यूपी। उसके बाद डिफेंस के झुरमुट में घिर जाएं। छत्तीसगढ़ को बेहतर करना होगा दूसरे हाफ में नीति। कभी कभी स्पोर्ट्स में सुनील आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप गलतियां खुद करते जाते हैं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ परफॉर्म कर रही है, ऐसा लगता नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं। वो सब पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है उन्होंने। 24-6 एक बार फिर पॉइंट्स ब्रेकअप देखे नीति। यूपी का 11 रेड पॉइंट, 8 टैकल और 5 अदर्स, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट्स में इनको पॉइंट मिले हैं। जो 5 अदर्स हैं उसमें 4 पॉइंट ऑल आउट के हैं। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से निराश किया है उन्होंने अब तक के खेल में। हालांकि किसी रेडर का फुटवर्क देख के ऐसा नहीं लगता कि उसको कभी उनमें प्रैक्टिस की कमी हो या क्षमता की कमी हो, लेकिन यूपी उनसे कहीं बेहतर साबित हुए हैं। वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग किक के लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुई अभी किक। अभी भी लगातार ट्राई कर रहे हैं, कम से कम अपनी कैंट को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। 24-6 और 55 सेकंड्स बाकी हैं इस फर्स्ट हाफ में। ग्रीन कार्ड वहाँ पर दिखाया गया है। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपको जरूर मेंटेन करना होगा, आप मैदान पर हैं। कबड्डी में ग्रीन कार्ड का मतलब है एक वार्निंग। हॉकी में ग्रीन कार्ड अगर मिले तो 2 मिनट का सस्पेंशन होता है। हॉकी भी आप देखेंगे कुछ दिनों बाद खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। कुल मिलाकर 16 डिसिप्लिन है यहाँ पर, अलग अलग 5 स्टेडियम्स में दिल्ली के अंदर ये मैचेस खेले जाएंगे 8 फरवरी तक। भारत के 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 3750 से ज्यादा एथलीट्स
पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 1000 एथलीट्स को चुना जाएगा अगले 8 साल की ट्रेनिंग के लिए। हर साल 5 लाख रुपए उनको मिलेंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए। इतना बड़ा मंच है ये। यूपी के डिफेंस की तरफ से बहुत कम गलतियां देखी हैं हमने नीति, ये उसमें से एक है। लेकिन एक अच्छा खासा डिफरेंस उन्होंने वहां पर बना लिया है। उन पर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, वो बस कोशिश करेंगे कि इसी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखें, अपने रिदम को ना गवाएं। 24/7 छत्तीसगढ़। कुछ आखिरी सेकंड्स बाकी हैं, ये आखिरी रेड हो सकती है और डुओ डाई रेड है। अगर लगातार 2 रेड में पॉइंट नहीं मिलता तो तीसरी रेड बन जाती है डुओ डाई, और यहां रोहित तोमर को पॉइंट लेना पड़ेगा वरना वो आउट हो जाएंगे। आखिरी रेड है ये पहले हाफ की, यकीनी तौर पर बोनस की ट्राई की है। रोहित तोमर अपनी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर हैं और जितनी बार गए हैं उतनी बार कुछ कर कर आए हैं। ये आखिरी रेड में क्या यूपी खाली हाथ आएगा? यूपी ये रेड भी कन्वर्ट कर ली है। बोनस ले लिया है रोहित तोमर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। पूरी तरह से डोमिनेट किया है उत्तर प्रदेश ने इस मैच के पहले हाफ को। छत्तीसगढ़ को कोई मौका नहीं मिला, किसी तरह से चुनौती नहीं दे पाए। हाफ टाइम पूरी तरह से डोमिनेट किया यूपी ने। 25-7 से उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लीड बनाए हुए हैं। ये बॉयज कबड्डी ग्रुप बी का मुकाबला है, फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में, 36 के मैच में भी। हम दूसरे हाफ के आगाज के लिए तैयार हैं। स्वागत है आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में एक बार फिर से। स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में नीति रावत का एक बार फिर से। हाउ आर यू नीति? आई एम वेरी फाइन, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कबड्डी देखने को मिल रही है यहाँ पर इस फर्स्ट यानी इनॉग्रल एडिशन जो कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का खेला जा रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में कबड्डी का इवेंट। और इस कबड्डी इवेंट में टोटल 192 कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं और 6 मेडल स्टेक पर हैं। कबड्डी के मेडल कब मिलेंगे ये देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा एंकल होल्ड यूपी के राइट कॉर्नर शुभम बैदवान की तरफ से। वेल डन शुभम। शुभम करोति कल्याणम, यूपी का कल्याण कर दिया शुभम ने। आई होप दैट इट मीन्स इन संस्कृत। अपने इस ब्रेक को पूरी तरह से यूटिलाइज करके आए होंगे छत्तीसगढ़, पूरी तरह रेजिवनेट होंगे क्योंकि ये डिफरेंस उन्हें जल्द ही कम करना होगा। यही एक हाफ बचा है जिसमें वापसी तो करनी है और साथ ही साथ बराबरी भी। 26-7 का स्कोर रेड पर इस समय सागर पवार। बोनस अभी ऑन है क्योंकि डिफेंस पर आप देख सकते हैं 6 खिलाड़ी मौजूद हैं। सागर पवार इनको पॉइंट्स चाहिए छत्तीसगढ़ को। रवि गोंद इस समय रेड कर रहे हैं। यूपी का डिफेंस देखिए नीति, पॉक लाइन ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है दर्शकों को उसके ऊपर आकर खेल रहा है। ये हाई लाइन, ये अग्रेसिव डिफेंस है और ये अग्रेशन आता है कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस आता है परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस देखनी है तो नीचे देख लीजिए। 26-7 एक बड़े मार्जिन से यूपी आगे है और ये सुसाइडल 2 पॉइंट्स यूपी। एक डिफेंडर को पहले ही टच कर दिया था रविंदर कुमार ने, दूसरे डिफेंडर ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहां पे कोई जरूरत नहीं थी उनको सामने से आने की। अच्छा खासा वापस जा रहे थे और लास्ट मिनट पर खुद ही सरेंडर किया। 28-7 बोनस अभी ऑन है। रेड पर रवि गोंद टीम के ऑलराउंडर हैं। क्या एजिलिटी, किस तरह से टर्न कर रहे हैं, देखिए किस तरह से डिफेंस को मूव करा रहे हैं, लेकिन ऊपर से निकलने की कोशिश कैसे करते हैं। आपके सामने इतने लंबे कद के डिफेंडर हैं। वो शोल्डर से जंप लेकर बाहर निकलना चाहते थे लेकिन वो भूल गए थे कि वहां पर इतना लंबा डिफेंस उसके सामने है। यहां अगर डिफेंस ने पॉइंट ले लिया, शिकार कर लिया तो 2 पॉइंट मिलेंगे। 3 डिफेंडर हैं, सुपर टैकल ऑन है। सुपर टैकल सिचुएशन है ये। 3 या कम डिफेंडर हों और टैकल कर लें तो 2 पॉइंट उनको मिलते हैं। कल गुजरात ने 6 सुपर टैकल किए थे। नीति उस मैच में अवाक रह गई थी गुजरात की परफॉर्मेंस देखकर। मैच के बाद मिष्टी दोई तो आपने खाई होगी गुजरात का सेलिब्रेशन करने के लिए। और वही उनकी की थी जीत की, उन्होंने वापसी की थी और उन 6 सुपर टैकल की वजह से उन्होंने इस फर्स्ट खेलो इंडिया में अपना पहला
जीत का रास्ता खोला। 37, सिर्फ 7 पॉइंट्स जो है छत्तीसगढ़ यहाँ पर ले पाई अब तक। लगातार गलतियों पे गलतियां। Each one. चलिए, आपने कहा 37, छत्तीसगढ़ को 1 पॉइंट मिल गया है ईच वन। Right. कबड्डी ऐसा खेल है जहां दोनों टीम्स को पॉइंट मिल सकते हैं। डैश अच्छा था, लेकिन डैश करने वाले डिफेंडर भी खुद बाहर आ गए, जिनका नाम है सुधीर यादव। और ये छत्तीसगढ़ का नीति दूसरे हाफ में पहला पॉइंट है जो उनको डिफेंडर की गलती से मिला है। यानी 4 मिनट में 1 सिर्फ point. 8 पॉइंट लिया उन्होंने। UP. यहां सुपर टैकल सिचुएशन थी, लेकिन 2 के बाद अब एक ही खिलाड़ी बचा है छत्तीसगढ़ के करुण कुमार ध्रुव। अगर टच पॉइंट नहीं ला पाए तो उनकी टीम तीसरी बार ऑल आउट हो जाएगी। ऑल आउट होने से बचे क्या ये सुपर रेड है? बिल्कुल। Number 11, number 6 and 4. 3 points. छत्तीसगढ़. ना केवल ऑल आउट से बचाया ध्रुव ने अपनी टीम को, बल्कि सुपर रेड भी दिलवा दी है। 1 से 4 डिफेंडर हो गए हैं छत्तीसगढ़ के साइड। Right. ध्रुव एंकल को किस तरह से पुश किया उन्होंने, Right. और ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। इतना ज्यादा उन्होंने फोर्स लगाया था और अपने ओपोनेंट डिफेंडर को पूरी तरह से आउट पोजीशन किया। 32-11। अभी एक रेड पहले तक 7 पॉइंट थे छत्तीसगढ़ के पास। एक सुपर रेड ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया है नीति, जो अगले 10 मिनट तक अगर उन्होंने परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर लिया तो एक अपसेट कर सकते हैं। अपसेट इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी कबड्डी में बड़ा नाम नहीं है। यूपी एक पावर हाउस माना जाता है। राहुल चौधरी न केवल यूपी के बल्कि भारतीय कबड्डी के सुपरस्टार हैं, और यहां स्टारडम फिर से दिखा है रवि गोंद का। छत्तीसगढ़. पिछली रेड में 3 पॉइंट मिले थे, इसमें 2 मिले हैं, तो 5 पॉइंट 2 रेड्स में लाकर छत्तीसगढ़ ने वापसी का डंका बजा दिया है। Right, right. रवि गोंद टीम के ऑलराउंडर और पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी टीम को। हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में वो पॉइंट लाने की कोशिश में कामयाब होते नजर आए हैं। बाल बची थी अभी छत्तीसगढ़ ऑल आउट होने से। पहले ही हाफ में उन्हें 2 बार ऑल आउट का सामना करना पड़ा है। इस हाफ में हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। नीति इस समय तो यूपी ऑल आउट के करीब है। उनके नाम के बोनस! नीचे देखें 2 लाइट्स यूपी! जल रही हैं। बोनस मिला है रोहित तोमर को, लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलता है। सुपर टैकल ऑन है। एक बार फिर मौका है छत्तीसगढ़ के पास अपने डिफरेंस को कम करने का। रवि गोंद इस बार भी पॉइंट लाने में कामयाब हुए। शायद उन्होंने हाफ टाइम में कोई बहुत जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक ली होगी और शानदार वापसी की कोशिश उनकी शुरू हो गई है इस समय छत्तीसगढ़ की। टॉकिंग अबाउट एनर्जी ड्रिंक, कॉफी की जरूरत हम दोनों को है। अंकित तोमर आखिरी खिलाड़ी बचे हैं यूपी के, यानी कि छत्तीसगढ़ जो खुद 2 बार ऑल आउट हो चुके हैं, वो यूपी को ऑल आउट देने की कगार पर हैं। यूपी बोनस प्लस पॉइंट एंड 1 पॉइंट। वेट ऑल आउट से बाल बचे, क्योंकि एक डिफेंडर भी आउट हो गए। रेडर आउट जरूर हुए हैं, लेकिन आउट होने के साथ साथ एक डिफेंडर का भी शिकार कर लिया। एक बोनस भी उन्होंने ले लिया। और डिफेंडर बाहर हुए तो वो भी कौन? रवि गोंद। इस सिचुएशन में उन्हें बाहर नहीं होना चाहिए था। रवि गोंद आखिरकार जिसका छत्तीसगढ़ के फैंस को इंतजार था। उत्तर प्रदेश ऑल आउट हो गए हैं और ये छत्तीसगढ़ की वापसी का ऐलान है इस मैच में। नीति इतनी खुश हैं कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है अगर छत्तीसगढ़ जीता तो छत्तीसगढ़ भवन में जाकर पार्टी करेंगे। ऑल आउट के 2 एडिशनल पॉइंट मिलते हैं। जब भी कोई टीम ऑल आउट होती है तो जितने डिफेंडर आउट हों उसके पॉइंट और जितने प्लस 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये 1 पॉइंट अभी छत्तीसगढ़ को मिला है। 36-18 जब हाफ टाइम था तो 25-7 स्कोर था। छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छी वापसी की है। छत्तीसगढ़ बस उन्हें यही चाहिए कि ये जो आने वाले 7.5 मिनट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रेट्स को कन्वर्ट करें, अपने डिफरेंस को जल्द कम करें, क्योंकि जिस तरह से इस सेकंड हाफ में छत्तीसगढ़ नजर आ रही है बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ था और अब उत्तर प्रदेश पर दबाव बनाने का यही एक मौका है। सागर पावर क्या डिफेंस पर दबाव बना पाएंगे? छत्तीसगढ़ पहले से कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेटेड डिफेंस लग रहा है। जो टीम पहले हाफ में तिनकों की तरह बिखरी हुई दिख रही थी वो एक मजबूत तने की तरह दिखाई दे रही है। कोर्ट पर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सेटल हो चुकी है इस समय छत्तीसगढ़ टीम। 36-20
टाइम आउट, बस यही एक जो है की होती है कोच के पास कि किस सिचुएशन में टाइम आउट लेना है, और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस टाइम आउट को किस तरह से यूटिलाइज करेगा। गुरु ज्ञान का वक्त है। कल हमने गुरु शिष्य परंपरा की झलकियां देखी थी, झांकियां देखी थी, बात की थी। बहुत सारे कबड्डी के गुरु, सीनियर मोस्ट गुरु यहां मौजूद हैं। भारत की नेशनल टीम के कोच बलवान सिंह साहब हैं, RS खोकर जो हरियाणा स्टीलर्स के कोच हैं, केनिया टीम के कोच रह चुके हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ अर्जुन सिंह हैं, डॉक्टर सुनील दबास हैं, और ये यूपी टीम के गुरु, उनके कोच। कोचेस कोर्ट में नहीं उतर सकते, लेकिन कम से कम टाइम आउट ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। यही एक स्ट्रैटेजीज होती है कोचेस के पास, ताकि वो अपने ओपोनेंट की जो सेटल होती हुई स्ट्रैटेजी है उसको एक पॉज या ब्रेक लगा पाए। ये हैं RS खोकर और उनके साथ बलवान सिंह, भारतीय कबड्डी के दो सबसे सीनियर मोस्ट अगर कोचेस का नाम लिया जाए तो इन दोनों का नाम पहले आएगा। अब आप ये देख लीजिए, सीनियर मोस्ट कोचेस अंडर 17 मुकाबले देखने अगर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आए हैं तो इससे पता लगता है कि उनकी नजरें अभी भी नई पौध पर हैं, ग्रास रूट लेवल पर हैं, क्योंकि यहीं से अनूप कुमार नहीं निकलेंगे, राकेश कुमार निकलेंगे, मंजीत छिल्लर निकलेंगे, 1 पॉइंट यूपी, क्योंकि अब बाहर निकलेंगे रेहान, फिलहाल जिस तरह से उनको डैश किया गया। किक लगाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग। रोहित तोमर लेफ्ट रेडर हैं, सरनेम भी इनका नितिन तोमर जैसा है, अंदाज भी नितिन तोमर जैसा है, रहते भी उन्हीं के स्टेट में हैं। क्या उनके जैसा करिश्मा करके दिखा पाएंगे? 6 मिनट का टाइम बाकी है, नीति 17 पॉइंट की लीड। क्या छत्तीसगढ़ मैच को क्लोज कर पाएगा? प्रेडिक्शन आपकी? सुनील, मुझसे ज्यादा प्रेडिक्शन की आपकी जरूरत है, क्योंकि आपको कबड्डी का ज्यादा एक्सपीरियंस है और ऐसी सिचुएशन में किस तरह से नतीजे बिल्कुल बदल जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। 38-20 और रवि गोंद एक बार फिर रेड पर, टीम के ऑलराउंडर। बोनस अभी ऑन है, क्या बोनस लेंगे? पैर डालने की कोशिश कर रहे हैं बोनस में। इतनी आगे आके उनको डिफेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका मॉरल डाउन था जब उन्होंने बोनस के लिए पैर डाला और बोनस नहीं ले पाए। तो जब ऑलरेडी आपका ओपोनेंट प्रेशर में है तो तब आप छेड़खानी ना करें। सागर पवार, इनको भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, रेड कर रहे हैं यूपी की तरफ से। यूपी के लिए यहां से जीत का मंत्र एकदम साफ है। 5 से 7 रेड्स आने वाली हैं, जिसमें से अगर डुओ डाई रेड पर भी खेलें तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन टैकल। सागर जाएंगे बाहर बेंच पर। Each one. ना केवल सागर बल्कि छत्तीसगढ़ का भी एक खिलाड़ी आउट हुआ है, ध्रुव सिंह आउट हुए हैं। ये एंकल होल्ड नहीं हुआ, लेकिन उनको डैश किया गया और ध्रुव सिंह भी बाहर आ गए, तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट। रवि गोंद, उनकी बॉडी टाइप देखिए, शॉर्ट हाइटेड है तो कहीं ना कहीं एजिलिटी उनके पास है, रिफ्लेक्सेस काफी स्ट्रांग है, रिएक्शन स्पीड ज्यादा है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल नजदीक है। कबड्डी साइंटिस्ट नीति रावत का गुरु ज्ञान जसवीर सिंह की इंपैक्ट याद दिलवाते हैं रवि गोंद, अगर हाइट की बात करें। हालांकि रेडर्स की हाइट अगर लंबी हो नीति जैसे इनकी है, रोहित तोमर की, तो एक एडवांटेज माना जाता है, क्योंकि आप दूर से अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा हाइट नहीं है, उसके बावजूद आप चैंपियन रेडर बन सकते हैं। जसवीर सिंह, नितिन तोमर, ऐसे कितने उदाहरण हैं, प्रदीप नरवाल। आपकी हर बॉडी टाइप का एडवांटेज आप किस तरह से स्पोर्ट्स के दौरान लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपके एक्सट्रीमिटीज लॉन्ग है, यहाँ पे फिलहाल एंकल होल्ड निकलने की अभी भी कोशिश, लेकिन डिफेंस वो एंकल होल्ड उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ था, कोई निकलने का चारा नहीं। ये रेड मैच का पासा पलट सकती थी। रेहान पहले एंकल होल्ड से छूट गए थे, यहां बहुत अच्छा उन्होंने एस्केप किया। अगर मिड लाइन क्रॉस कर लेते, अगर ये नंबर 4 डिफेंडर ना आते, रेहान निकल जाते, तो यूपी ऑल आउट हो सकते थे और यहां 7 पॉइंट मिल सकते थे छत्तीसगढ़ को। सुनील, सारी की सारी डिफेंसिव टैक्टिक्स उन पे अप्लाई कर दी गई। पहले एंकल होल्ड, उससे बचे तो थाई होल्ड से बचे तो गट रेंचिंग, क्या क्या उन पर अप्लाई किया गया। और फाइनली ये पॉइंट भी उत्तर प्रदेश के लिए। गट रेंचिंग, वाओ। नीति रावत रेसलिंग की बहुत बड़ी फैन है, सो एम आई, सो इज इंडिया, क्योंकि रेसलिंग के मुकाबले भी होंगे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। ये देखिए, आखिरी रेड रेहान कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से, एंकल होल्ड से वो बचे हैं, 5 डिफेंडर उनके ऊपर,
यहां 3 से उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया, बाहर निकले। अगर यहां से मिड लाइन क्रॉस कर लेते, अगर यूपी के नंबर 4 डिफेंडर आर्यन शर्मा उनको आगे आकर ना पकड़ते, तो यूपी की पूरी टीम ऑल आउट हो सकती थी। 7 पॉइंट मिल सकते थे रेहान को, और मैच में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आते आते रह गया। वो अपने गट रेंच की बात की, रेसलिंग वो भी शामिल है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। हमारे बिल्कुल बगल वाले हॉल में मुकाबले होंगे, उनका भी प्रसारण आपको दिखाया जाएगा जब जब वो मुकाबले होंगे। सुनील, स्कूल नेशनल गेम्स में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। कम से कम 33 स्पोर्ट्स हैं जो स्कूल नेशनल गेम फेडरेशन में रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद यहाँ पे 16 चुनिंदा स्पोर्ट्स को, यहाँ पर 16 गेम्स को चूज़ किया गया है। उन 16 स्पोर्ट्स को चूज़ किया गया है जिसमें भारत का भविष्य नजर आता है। भाई जाहिर तौर पर कबड्डी में तो हमारा प्रेजेंट भी है, हमारा भविष्य भी है। रेसलिंग, बैडमिंटन, आर्चरी, स्विमिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, ये ऐसे खेल हैं जहां पर भारत ने वर्ल्ड लेवल पर, कॉमनवेल्थ लेवल पर, एशियन गेम्स लेवल पर, ओलंपिक्स लेवल पर, अलग अलग खेलों में अलग अलग लेवल पर प्रतिभा दिखाई है। वहां चांसेस हैं भारत के पास आगे बढ़ने के। एथलीट्स को संदेश है खेल मंत्री साहब का कि आगे बढ़ो, साथ में हैं हम। अगर आप में प्रतिभा है तो उसको निखारने का काम भारत सरकार करेगी। 2 सब्स्टिट्यूट्स यूपी टीम की तरफ से किए जा रहे हैं। अखिलेश पासवान और हिमांशु सिंह अब कोर्ट में भेजे गए हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कोचेस की कि अपने बेंच को यूटिलाइज करना, क्योंकि मैच आपके हाथ में है, मैच ऑलमोस्ट आपके फेवर में जा रहा है और ये आपका पहला मैच है इस कोर्ट पे। तो सभी प्लेयर्स को इस मैच को इस मैच पे अडैप्ट करने के लिए ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कोचेस की। उनको कम से कम पहले मौके में, पहले मैच में खेलने का मौका जरूर दिया जाए। अखिलेश पासवान अभी अभी सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए हैं, पहली रेड की और पहला शिकार भी। यूपी बाहर बैठ के शायद वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि मुझे अंदर जाना है और जाते ही 1 पॉइंट अपने लिए लेकर आना है। क्या कमाल का रनिंग टो टच था ये, जबरदस्त रिफ्लेक्सेस अखिलेश की। रवि गोंद अपनी टीम के लिए 1 मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, वॉर हाउस की तरह लगातार रेड कर रहे हैं। अगर सपोर्ट मिलता और खासतौर पर पहले हाफ में छत्तीसगढ़ थोड़ा बेहतर खेलती नहीं थी तो 41-22 से कहीं बेहतर स्कोर हो सकता था। आखिरी 2 मिनट का इशारा हो चुका है टेक्निकल टेबल से। आप 2 फिंगर्स भी देख सकते हैं मैच रेफरी की, टाइम भी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के नीचे। यूपी अब इस मैच को जीतने से ज्यादा दूर नहीं है। निधि, अखिलेश पासवान पहली रेड में आते ही पॉइंट लिया और अभी भी बोनस ऑन है छत्तीसगढ़। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए डू और डाई की सिचुएशन। हंशु विश्वकर्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौती से पार नहीं पा पाए हैं। क्या करते, डू और डाई की रेड थी, कुछ ना कुछ तो करना ही था। ना करने से बेहतर तो ऐसे एक्शंस का अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। डू और डाई रेड में अगर आप गए हैं तो यहाँ सुपर टैकल ऑन है। हिमांशु सिंह अगर टैकल हुए तो छत्तीसगढ़ को 2 पॉइंट मिल सकते हैं। 3 या कम डिफेंडर बचे। यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या ऑल आउट हुई है। नहीं, 2 पॉइंट ले गए हैं हिमांशु सिंह, ऑल आउट नहीं हो पाई छत्तीसगढ़। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो था। एक टच किया, उसके बाद लॉबी में गए, दूसरे खिलाड़ी का टच हुआ, दोनों से निकलकर एस्केप किया और आखिरी खिलाड़ी बचे हैं प्रभुदयाल मनहार छत्तीसगढ़ के। ऐसा लगता था जैसे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्स। वहां पर कोशिश अब करते रहिए और नतीजे आपके सामने अपने आप आते जाएंगे। 44-22 सिर्फ आखिरी सेकंड्स बाकी हैं और छत्तीसगढ़ के सामने एक बहुत ही बड़ा लीड का पहाड़। अब छत्तीसगढ़ को अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी बार छत्तीसगढ़ ऑल आउट हो गए हैं। 1+2 पॉइंट्स यूपी। प्रभुदयाल ने बोनस जरूर लिया है, लेकिन उनकी टीम एक बार फिर से ऑल आउट हो चुकी है। तो 3 पॉइंट और मिल गए उत्तर प्रदेश को। आखिरी मिनट तक वो लगातार उसी पेस से खेल रहे हैं जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। लगातार प्रभुदयाल एक जगह खड़े रहे, मौका मिल गया यूपी के आर्यन शर्मा को जाकर उन्हें डैश करने का। और ये है मैच की बजर रेड, मैच की आखिरी रेड हिमांशु सिंह कर रहे हैं। दोनों को 1-1 पॉइंट मिला है इस अंतिम रेड में और उत्तर प्रदेश ने एक स्टेटमेंट के साथ, एक बड़ी लीड के साथ इस मैच का समापन किया है। बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश टीम को इस एक तरफा जीत के लिए।
जैसे बॉयज़ कैटेगरी में हमने ज़्यादा मुकाबले एक तरफा देखे नहीं हैं, गर्ल्स कैटेगरी के तकरीबन सारे मैचेस एक तरफा रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इन हमारे युवा अंडर 17 प्लेयर्स को जो जीते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो टीम नहीं जीती है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में खेलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप जीतते हैं तो बेहतर है, नहीं है तो बेहतर बन सकते हैं। ये है फुल टाइम स्कोर यूपी और छत्तीसगढ़ के मैच का। बॉयज कबड्डी ग्रुप बी में उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 48-24 यानी डबल स्कोर के मार्जिन